हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। और आज का टॉपिक है कि टेंस को पहचानने की ट्रिक्स। देखिए दोस्तों, अगर हम टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो टेंस को हम हल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए सबसे पहले अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है और पहचानने की सारी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके सामने हम दो सेंटेंस रखे हैं कि वो 7 बजे घर पर होता है। ठीक, वो 7 बजे घर पर होता है। ये कौन सी सेंटेंस का है? ये कौन सा टेंस का है? वो 7 बजे घर पर होता है। और ये आपके सामने हम सेंटेंस रखे हैं कि आशीष कई साल में साथ रहा है। यानी कि आशीष जो है कई साल से मेरे साथ रहा है। तो ये दोनों कौन सी सेंटेंस का है? हमको लगता है कि आपको दिमाग में चल रहा है कि ये पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा आपको लगता होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। कंटीन्यूअस टेंस का आपको लगता होगा, लेकिन ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक, यानी कि ये गलत है। तो इसीलिए हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस की पहचानना। ठीक, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे तो आज हम आपको अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर टेंस को पहचान लेंगे हम तो टेंस को हल भी कर सकते हैं। उसको हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ सेंटेंस आपको पहचानने के लिए हम आपके सामने रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया। ठीक, आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया। ये पानी बिखेरने की काम कौन कर रहा है? आपने। ठीक, किस पर? फर्श पर। तो आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया। तो पानी जो ये बिखेरने का कार्य कर रहा है, ये कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। किस पर? वर्ब पर, यानी क्रिया पर। आपने फर्श पर पानी बिखेर दिया। ठीक, तो ये कौन सी टेंस से रिलेटेड है? बिखेर दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों है? यानी कि जो फर्श पर पानी बिखेर दिया वो पहले से ही बिखेर दिया। ठीक, ये कौन सी सेंटेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट आपका क्या है? आपने। तो इसका क्या होगा? यू प्लेस्ड वाटर ऑन द फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है? फर्श। और प्लेस्ड, प्लेस का जो थर्ड फॉर्म है बिखेरना प्लेस्ड, इसका थर्ड फॉर्म है प्लेस्ड। और वाटर मतलब पानी होता है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? यू प्लेस्ड वाटर ऑन द फ्लोर। अब देखिए, दूसरा इसका सेंटेंस हो गया, ये दुकान आपको लूट रहा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है? ये। ठीक, किसके द्वारा लूट रहा है? दुकानदार के द्वारा लूट रहा है। तो दुकान के द्वारा जो लूट रहा है वो यानी कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। तो इस सेंटेंस में क्या बनेगा? आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? ये। ठीक, द शॉपकीपर। ठीक, यानी कि ये दुकान इज रिपिंग यू ऑफ, आपको लूट रहा है। ये दुकान आपको लूट रहा है। ये कौन सी सेंटेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसलिए यहाँ पर आईएनजी का यूज किया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका हो गया ये दुकान। ठीक, और आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गया आपका लूटना। ठीक, तो ये किसके द्वारा लूट रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा लूट रहा है।
तो इसका सेंटेंस बन रहा है हमारा द शॉपकीपर इज रिपिंग यू ऑफ। ठीक, ऐसी काल्पनिक कहानियाँ मुझे कभी प्रेरित नहीं करती। यानी कि ये किस सेंटेंस से लिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। ये क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान बता रहा है? यानी कि ऐसी काल्पनिक कहानियाँ मुझे कभी प्रेरित नहीं करती, यानी कि नहीं करती है। यहाँ पर जो करती के बाद है छिपा हुआ है छिपा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका सेंटेंस देखिए, सच फिक्टिशियस, ठीक, स्टोरीज नेवर मोटिवेट मी। अब देखिए आशीष कई साल मेरे पास रहा है। ठीक, आपको हम पहले बताए थे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है भी नहीं भी है। क्यों नहीं है? कि आशीष कई साल मेरे पास रहा है, यानी कि आशीष जो है मेरे पास कई साल पहले रह चुका है। कई साल रह चुका है, कई साल पहले रह चुका है। आशीष ने मेरे पास कई साल पहले रह चुका है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आ रहा है सेंटेंस। तो देखिए इसका सब्जेक्ट जो आशीष क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया मेरे पास। ठीक, अब देखिए आशीष हैज लिव मतलब रहना, विथ मी फॉर मैनी ईयर। ठीक, इसका एक सेंटेंस और बनेगा। एक सेंटेंस क्या बनेगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, आशीष हैज, ठीक, आशीष हैज ये लिव के जगह पर बीन हो जाएगा। ठीक, आशीष हैज बीन विद मी फॉर मैनी ईयर। इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? आशीष हैज बीन विद मी फॉर मैनी ईयर। तो ये किस सेंटेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आपने उसे क्या कहा। आपने उसे क्या कहा, तो ये किस सेंटेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आपने उसे क्या कहा, तो देखिए व्हाट डिड यू से टू हिम। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट डिड यू से टू हिम। देखिए आपने उसे क्या कहा है। देखिए इसका अंतर देखिए, अंतर जो है आपने उसे क्या कहा और आपने उसे क्या कहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बस दोनों का एक ही सेंस है। मगर देखिए आपने उसे क्या कहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया? क्योंकि आपने उसे क्या कहा है, आपने उसे क्या कहा है, आपने उसे क्या कहा, यानी कि जो कह रहा है वो अभी कहा है, वो अभी कहा है भविष्य में, यानी कि अब बोला है कि आपने उसे क्या कहा। ठीक, और ये आपने उसे क्या कहा है यानी कि उसे बोल दिया है, वो उसे बोल दिया है, कह दिया है। तो ये बोल रहा है अगला कि आपने उसे क्या कहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या है? व्हाट हैव यू सेड टू हिम। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस है, आपको बस देखना है, समझना है। देखिए आपने उसे क्या कहा था। अब देखिए क्या कहा था, यानी कि फ्यूचर में उसने बोल दिया है, यानी कि आपने उसे क्या कहा था, यानी कि उसे 1 दिन 2 दिन 5 दिन पहले, यानी साल भर पहले, यानी 2 साल पहले वो बोल चुका है, उसे कह चुका है। तो इस सेंस में क्या मिल रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि आपने उसे क्या कहा था, यानी कि साल भर 2 साल पहले वो उसे कह चुका है। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट डिड यू सेड टू हिम। ठीक, अब देखिए सोच ही इंसान को महान बनाती है, यानी कि सोच ही इंसान को महान बनाती है। ये किस कैटेगरी से लिया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा? थिंकिंग मेक्स वन ग्रेट। तो हमको उम्मीद है कि ये जो सारी सेंटेंस है इनका पहचानना आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ सेंटेंस हम आपको और बताएंगे। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस है, वो अपने होश में नहीं रहता है। ठीक,
वो अपने होश में नहीं रहता है। ये कौन सा सेंटेंस है? आपको लगता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई सेंस ही नहीं मिल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये तातेती है, यानी ये सेंटेंस है कि सिंपल सेंटेंस कैटेगरीज का फर्स्ट है। ठीक, तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज नेवर इन हिज सेंसेस। ठीक, अब देखिए वहाँ क्या क्या किया था, वहाँ क्या क्या किया था, यानी पहले से कुछ कर चुका है वहाँ पर क्या क्या किया था आपने। ठीक, आपने वहाँ क्या क्या किया था आपने, यानी कि इसका सेंस ये मिल रहा है कि पहले से कुछ वो कर चुका है, जिसको वो बाद में बोल रहा है कि वहाँ पर क्या क्या किया था आपने। ठीक, तो इसका सेंस क्या मिल रहा है? व्हाट ऑल हैड यू डोंट देयर। एक बार और देख लीजिए, वहाँ क्या क्या किया था आपने, ये कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए व्हाट ऑल हैड यू डोंट देयर। अब देखिए ये हुआ दिल कुछ कह रहा है, ये हुआ दिल कुछ कह रहा है। देखिए ये कौन सी टेंस का है? परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका सब्जेक्ट में मत जाइए, इसका सब्जेक्ट ये हुआ दिल। ठीक, अब देखिए दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग, यानी कह रहा है। ठीक, समथिंग, इसका कहना जो है वो क्रिया हो गया। ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया। समथिंग माने कुछ। ठीक, हार्ट मतलब क्या होता है? दिल। अब देखिए हेमंत कब से यहाँ खेल रहा है, यानी हेमंत कब से खेल रहा है यहाँ। अब देखिए जिस सेंटेंस में कब से आ जाए, ठीक, कब से यानी कि किसी समय से आ जाए, किसी समय से आपको पता होगा कि जब किसी समय से निश्चित होता है तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? सिंस या फॉर का यूज करते हैं। ठीक, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो देखिए हेमंत कब से यहाँ खेल रहा है, यानी कि कब से, यानी कि पहले से उसका समय निश्चित है कि वो पहले से यहाँ पर खेल रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, यानी कि सुबह से वो खेल रहा है। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सिंस व्हेन हैज हेमंत बीन प्लेइंग हेयर। ठीक, अब देखिए वहाँ एक राजा रहता है। आपको ये पता होगा कि जिस सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता है आता है, ये इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ पर था, रहता था। ठीक, वहाँ एक राजा रहता था। जो जगह है वहाँ पर पहले से राजा एक रहता था, यानी कि पहले रहता था, अब नहीं रह रहा है। देखिए ये भूतकाल की बात बोल रहा है, पहले रहता था यानी कि अब नहीं रह रहा है। तो देखिए ये किस सेंटेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वहाँ एक राजा रहता था, यानी कि रहना मतलब लिव, वहाँ राजा रहता था। ठीक, देखिए एक किंग लिव्ड देयर। जो लिव है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? लिव्ड। ए किंग लिव्ड देयर, इसका एक सेंटेंस और बनेगा जिसमें देयर पहले होता है। तो देखिए देयर लिव्ड ए किंग, देयर लिव्ड ए किंग। अब देखिए आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है। तो इसका सेंटेंस देखिए क्या मिल रहा है? हाउ मच मनी डू यू हैव। एक बार और देखिए, आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो देखिए इस तरह से हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो बना सकें। तो सबसे पहले देखिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।